हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग का फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मिक्स्ड क्वेश्चन का सीरीज। ये 50 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो वो कौन से पार्ट में? उंगली में। उंगली में मानव शरीर का वह अंग है जिसमें हड्डियों की संख्या सबसे अधिक होती है। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। भोजन पचाने में क्या सहायक होता है? तो एंजाइम सहायक होता है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो एसिड में। एंजाइम की रचना कहाँ होती है? एमिनो एसिड में। मानव शरीर की सबसे बड़ी बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकिरणन के कारण। सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकिरणन के कारण। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में। लोहे में जंग लगना है एक रासायनिक क्रिया। लोहे में जंग लगना है एक रासायनिक क्रिया। पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? धान का। पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? धान का। उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? गेहूं का। उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? गेहूं का। उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? गेहूं का। ये तो हो गया था। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन। आनुवांशिक जेनेटिक प्लांट चॉइस संबंधी प्रयोग के लिए मैंडल ने किसका यूज किया था? मटर का यूज किया था। आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मैंडल ने किसका यूज किया था? मटर का यूज किया था। मेढक किस वर्ग का जंतु है? एम्फीबिया। मेढक किस वर्ग का जंतु है? तो एम्फीबिया का है। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? प्राइमेट्स। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? प्राइमेट्स। कोशिकाओं के समूह कोशिकाओं के समूह ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहा जाता है? उत्तक। कोशिकाओं के समूह ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है? उत्तक। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग कौन सा है? घेंघा। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग कौन सा है? तो घेंघा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस, जो कि कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस। विटामिन की खोज किसने की थी? हंक ने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? हंक ने की थी। जीनोम चित्रण का संबंध है मस्तिष्क के चित्रण से। जीनोम चित्रण का संबंध है मस्तिष्क के चित्रण से। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? चेचक। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? तो चेचक से है। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रियोन। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रियोन। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो नाइक्रोम। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? पातालपुरी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? पातालपुरी। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु। भारत का
मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश। मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? थाइमस ग्रंथि। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? थाइमस ग्रंथि। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। ताप का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन। ताप का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? वृक्क। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो वृक्क। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। डायनेमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। डायनेमो का क्या कार्य होता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में का उत्पादन करना। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व का प्राप्त किया गया था? रेडियम का। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? रेडियम। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? यकृत यानी लीवर। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यकृत यानी लीवर। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर की बीमारियों से बचाना। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठनाभ। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठनाभ। कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो एक भी दिन संसद नहीं गए थे? चौधरी चरण सिंह। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? चौधरी चरण सिंह। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में। कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। तो ये थे आज के हमारे 51 क्वेश्चन सीरीज जो कि वर्ण लाइनर के रूप में थे।
तो ऐसे ही मैं आपके लिए कंटेंट लाती रहूँगी जो कि डेली अब आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।